हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। जैसे कोई किसी की जान होता है वैसे ये मैथ की जान है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैथ का माना जाता है तो इसी को माना जाता है, परसेंटेज चैप्टर को। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और कई क्वेश्चन में इसका यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप लोग बहुत ही आराम से देखिएगा और कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो लिखा हुआ है 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है। सबसे पहले कुछ चीजें डायरेक्ट आप सीख लो, जैसे परसेंट को फ्रैक्शन में बनाना और फ्रैक्शन को परसेंट में बनाना, ये तो सबको आना ही चाहिए। जैसे अगर हमारे पास कोई कहते कि 20% है, इसको ये तो परसेंटेज में है, प्रतिशत में है, इसको अगर भिन्न में बनाना है तो कैसे क्या करते हैं, इस 20 को ऊपर नोट करते हैं और इसके नीचे 100, यानी 100 से भाग देने पर प्रतिशत गया तेल लेने। ठीक है, तो एक 0 यहां से कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो उत्तर आता है 1/5। इसी तरीके से अगर कोई कहे कि 50% को बनाइए तो 50 का मतलब 50 ऊपर रहेगा और नीचे 100 रहेगा, ये इससे कट जाएगा, ये 1 और ये 2, इसका मतलब उत्तर आ गया 1/2। अगर कोई कहे कि 16 सही 2/3 है, इसको कैसे आप बनाएंगे, बहुत ही आसान है। पहले इसको भिन्न में, इसको पहले भिन्न में बदलते हैं। 16 3 48, 2 50, 50/3% ये लिखा हुआ है। अब प्रतिशत हटाने का मतलब नीचे 100 लगाते हैं तो 50 ऊपर रहेगा, पहले से 3 है और नीचे 100 भी आएगा। ठीक, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो गलत माना जाएगा क्योंकि ये 3100 हो जाएगा, इसलिए बीच में गुणा लगाते हैं। चलो भैया, 1 0 यहां से गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब 1/6 आ गया। सही है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग करते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए 100% से गुणा करते हैं। जैसे देखो, अगर कोई कहे कि आपके पास 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो तो कैसे होगा, 1/2 है, इसमें 100% से गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं 100 से गुणा करते हैं, नहीं भैया 100 से नहीं, मैथ में जो काम ऊपर वही काम नीचे करना पड़ता है, तो हमेशा 100% से गुणा करेंगे क्योंकि ये ऊपर का 100 है और ये प्रतिशत नीचे का 100 है। ठीक, चलो ये गया तेल लेने और यहां से आ गया 50%। अगर कोई कहे कि आपको 1/4 है, इसको प्रतिशत में बदलो तो 1/4 गुणे में 100%, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, उत्तर कितना आ गया 25%। तो ये बस यही याद रखना है कि अगर कोई प्रतिशत है, भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे और यहां पे 100% से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है 0.9 और इतने प्रतिशत के बीच क्या अंतर है। ये प्रतिशत में है और ये तो फ्रैक्शन है या डायरेक्ट भिन्न दी गई है ना, तो इस प्रतिशत को पहले हटाते हैं। इस प्रतिशत को हटाने के लिए ये लिखा हुआ है 0.9% है ना, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 0.9 और बटे में 100 आ जाएगा। 100 से भाग देने का मतलब ये है दशमलव बाएं साइड चलता है, जितना 0 उतना बाएं खिसकेगा। एक ये हो गया, एक और 0 बढ़ा लेंगे, 2 अंक हमने खिसका दिया है, 9 के पहले था, अब ये 2 0 के और पहले हो गया है, इसका मतलब इसका उत्तर इतना आया है। और इसका कितना लिखा हुआ है 0.9 और ये है 0.009। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें 3 अंक है, यहां पर भी 3 अंक बना लो, हो गया। घटा दो भैया, यहां 10 में से 9 गए तो 1 आएगा, यहां 9 में से इतना ही आएगा, ये 8 बचेगा। इसका मतलब उत्तर जो आया है 0.891। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है, 0.891। पॉइंट के पहले अगर कोई अंक नहीं है तो चाहे जितने 0 आप बढ़ा सकते हो, पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उस अंक के बाद आप चाहे जितनी 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये याद रखना है। तो हमारा जो आंसर आया है वो कितने का अंतर है, 0.891 का। अब ये कह रहा है कि 5 लीटर का 8% है, तो बहुत ही आसान है। देखो सब ml में है, इसका मतलब ये हुआ कि इस लीटर को भी ml में बना लो। ये 5 लीटर है, लीटर का मतलब ये हुआ कि 1000 ml, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 5 में 1000 ml से गुणा कर दो, ये हो गया 5000 ml। इसका कितना निकालना है भैया, 8%। लो
8%, ये है 5000 गुणे में 8 बटे में 100, 2 जीरो गया तेल लेने, 8 पंजे 40 और 1 जीरो पहले से, ये ml उत्तर आ गया 400 ml। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। तो किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत निकालेंगे डायरेक्ट उससे गुणा करके प्रतिशत का मतलब 100 से भाग दे देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। जब भी प्रतिशत आपको बनाना रहे, देखो ये पूछा है 12 घंटे 3 दिन का, 3 दिन का कितना प्रतिशत 12 घंटे है, तो जिसका प्रतिशत पूछे उसको ऊपर पटकते हैं और जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे पटकते हैं और 100% से गुणा कर देते हैं, उत्तर आता है। देखो 12 घंटे इसका पूछा है तो ये 12 ऊपर रखेंगे, ये घंटे है भैया, याद रखिएगा हमेशा इकाई दोनों की बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर मिनट नीचे घंटा, नहीं होगा। अगर ऊपर घंटा है तो नीचे भी घंटा होना चाहिए, ऊपर गधा है नीचे भी गधा होना चाहिए, ऊपर बस है तो नीचे भी बस होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। 12 घंटा है और ये बोला है 3 दिन, इसको तो नीचे रखेंगे, लेकिन क्या 3 लिखेंगे? नहीं भैया, 3 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, तो 24 3 72, तो डायरेक्ट हम यहां 24 से गुणा कर देते हैं, ये 72, ये भी घंटा है ये भी घंटा है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। कितना प्रतिशत है, हमसे प्रतिशत पूछा है, इसका मतलब 100% से गुणा कर देंगे। काट दो भैया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ऊपर 50 नीचे 3, इतना प्रतिशत। लेकिन सर जी यहां पे तो कहीं लिखा नहीं है 50/3, तो इसको मिश्र भिन्न में ठीक 3 से भाग देंगे 50 में तो 16 बार जाएगा, 16 3 48, अभी 2 बचा हुआ है, अभी 2 बचा हुआ है। जितना बचता है ऊपर पटकते हैं, जो नीचे था नीचे पटकते हैं और प्रतिशत तो ठोक देते हैं। ठीक, तो उत्तर आ गया 16 सही, 2/3%, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने देखा है। एक तो अंतर वाला देखा है, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट घटाएंगे नहीं क्योंकि इसमें प्रतिशत लगा है, इसमें प्रतिशत नहीं है, तो प्रतिशत को हटाएंगे, उसके बाद कुछ वैल्यू आएगी तब अंतर निकालेंगे। इसमें प्रतिशत दिया था, मान पूछा था, वैल्यू पूछा था तो ऐसे निकालेंगे, इसमें प्रतिशत पूछा था तो ऐसे लगा लेंगे। ठीक, अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 18%, ये दोनों आपस में बराबर हों तो x अनुपाते y का मान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x और y का आंसर निकालना है। देखो x माइनस वाई है, का मतलब गुणा होता है 30%, 30% का मतलब होता है 30/100 बराबर x प्लस वाई है, गुणे में है 18/100, ये भी 100 है नीचे, ये भी नीचे 100 है, कट गया क्योंकि ये नीचे है, अगर इधर भेजेंगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। यहां से 6 से कट रहा है, 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18, यहां 5 बचा है, यहां 3 बचा है, गुणा कर देते हैं 5 का x में, तो 5x माइनस 5y दोनों में होगा ना, यहां से 3x प्लस में 3y, x वाला एक तरफ कर लो और y वाला एक तरफ कर लो। देखो 5x इधर है, इसको बुला लो तो माइनस 3x हो जाएगा, 3y रोके रहो, ये माइनस उधर जा रहा है तो प्लस का 5y हो गया, यहां से बचेगा 2x, यहां से बचेगा 8y, 2 एकम 2, 2 चौक 8, x बराबर 4y बचा हुआ है, y को नीचे बुला लो तो x बटे में y, यहां 4 है ना, नीचे 1 कर सकते हैं, इसका मतलब x अनुपाते y का जो मान आया है वो 4:1 आ गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 5/3 के बजाय 3/5 से एक संख्या में गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। करना था उसको 5/3 से, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन आएगा ना, परिवर्तन नहीं पूछा है, परिवर्तन का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो इसको 2-3 तरीके से किया जाता है। एक तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप x मान लो, है ना, x मान करके इतने से गुणा करो, फिर इतने से गुणा करो, तो वो वाला तरीका आप कर लीजिएगा। हम 2 तरीका बताते हैं। एक पहला तरीका ये है, फर्स्ट मेथड, देखो यहां से पहला मेथड ये है कि सर जी नीचे वाले का एलसीएम ले लो,
उतना भी नहीं आता है तो नीचे वाले का गुणा कर लो। 3 और 5, 3 और 5 का गुणा 15, यानी हमारी संख्या कितनी हो गई 15। मान लिया हमारी जो संख्या है वो 15 है। 15 में गुणा करना था 5/3 से, गुणा करना था 5/3 से। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 5 15, ये 5 आएगा, 5 5 25। सही भैया, नहीं समझ में आ रहा है? यहां देख लो, देखो 15 है, गुणा करना था 5/3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी उत्तर आया 25। लेकिन उसने कर दिया है 3/5 से, तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहां 3 आएगा, 3 त्रिका 9। करना था 25 से, कर दिया 9 से। इसका मतलब कुछ अंतर आ रहा है। 25 और 9 में अंतर है 16 का। ठीक है, यहां तक जितने से करना था उसको नीचे पटकते हैं और प्रतिशत पूछा है, इसका मतलब 100% से गुणा कर देते हैं। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 16 चौका 64, 16 चौका 64, यानी अंतर जो आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो 64% का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका है, वैसे तो ये दूसरा तरीका है। ठीक, अब सर जी इतना बड़ा भी हमें नहीं करना है, और आसान बताइए। तो एकदम आसान, देखो एकदम हलवा, बहुत ही आसान। करना कितने से था? 5/3 से। किया गया किससे? 3/5 से। हमेशा याद रखिएगा, जिससे करना होगा वो पहले, जिससे किया गया वो बाद में। अब क्या करना है, इस ऊपर वाले का नीचे वाले में गुणा कर दो। उत्तर कितना आया? 25। इस नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा कर दो तो उत्तर कितना आया? 9। सही है। अंतर कितने का आ रहा है? 16 का। ये वाला नीचे रखना है हमेशा। प्रतिशत लगाने के लिए 100% से गुणा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, उत्तर आ गया 64%। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, इतना ही सिंपल है। ठीक है, जितने से करना था वो पहले, जितना किया गया है वो बाद में। पहले ऊपर वाले का नीचे वाले में गुणा करेंगे, नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा करेंगे, यहां पटक देंगे, देखेंगे अंतर कितना है, ऊपर पटकेंगे, और जो पहले वाला आया है उसको नीचे रख के 100% से गुणा कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने रहेगा। अब तो ये खुद से भी कर सकते हैं, कौन सी दिक्कत है ना। देखो, किसी संख्या में 3/5 के बजाय इतने से गुणा करने पर 3/5 से करना था, लेकिन गलती से 7/4 से हो गया, तो 3 चौक 12, 5 सते 35। इसका मतलब अंतर जो आ रहा है वो 23 का आ रहा है। दिखाई दे रहा है, 12 से 35 हो गया, 23 का अंतर आ रहा है। और नीचे हमेशा यही रहेगा, प्रतिशत इतना। 4 से काटते हैं, 4 3 12, यहां से 25। अब नहीं कटेगा तो 25 का 23 में वैसे होगा 575। एक बार चेक कर लेते हैं, 25 3 75, 7 हासिल, हाँ सही है। बटे में 3, इतना प्रतिशत, लेकिन ये तो है नहीं, तो उसको मिश्र भिन्न में 3 का पहाड़ा 5 में एक बार गया, 2 हासिल 27, 3 9 27। ठीक, अभी 5 में एक बार जाएगा, 2 हासिल आएगा, तो जो हासिल आता है उसको ऊपर, बाकी को नीचे। ये है 191 सही, 2/3% का अंतर आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, तो जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, जिससे गुणा करना था उसको पहले, जिससे गुणा किया गया उसको बाद में, फिर ये गुणा करेंगे, यहां पटकेंगे, यहां पटकेंगे, अंतर देखेंगे, ऊपर पटकेंगे, ये वाला नीचे रखेंगे, 100% से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले जिसमें एक की ज्यादा है दूसरी की कम है, या पहले की कम है दूसरी की कितनी ज्यादा होगी, बहुत ही आसान 2 मेथड हैं, हम दोनों मेथड आपको बताते हैं। सबसे पहला देखो, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी से ये 25% ज्यादा है। अगर हम मान लेते हैं कि ये 100 है तो ये 25 उसका ज्यादा रहेगा, यानी 125 रहेगा। सही, यहां तक समझ में आ रहा है। मान लिया हमने कि सर जी ये 100 है तो ये 100 का 25%, अरे 100 का 25%, 25 ही तो होगा, तो 125 है। ये 25% अधिक है, इसका मतलब 100 तो है ही, 25 और है, 125 है। ठीक है, पहले तरीका बता रहे हैं, दूसरा इससे तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो, ये कम है, ये कम है, कितना कम है, 25 कम है। ठीक है, किससे?
ए की आय से, यानी ए वाला नीचे रखो। प्रतिशत पूछा है, 100% से गुणा कर दो। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी उत्तर आ गया 20%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। यहां तक समझ में आया? लेकिन सर जी इतना नहीं करना है, बहुत ही आसान है। देखो कितना लिखा हुआ है, 25% अधिक है। इतना तो कंफर्म है कि अगर एक ज्यादा है तो दूसरी कम होगी, अगर पहली वाली कम है तो दूसरी वाली ज्यादा होगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी फ्रैक्शन नहीं बनाने आता है, तो 25% का मतलब 25% का मतलब 25/100, इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा। यहां क्या लिखा हुआ? अधिक। अधिक जहां रहेगा वहां प्लस यूज करिएगा, और जहां कमी रहेगी वहां माइनस यूज करिएगा। देखो अधिक का मतलब प्लस, बस काम खत्म। दूसरा वाला कमी रहेगी, दूसरे वाले में कमी रहेगी। सर जी क्या करना है? इन दोनों को जोड़ करके नीचे पटकना है, इन दोनों को जोड़ करके। अगर यहां प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर यहां माइनस होता तो माइनस करते। ठीक, 4 1 5, और जो ऊपर था वही लिख देंगे। अब 1/5 की कमी आ रही है, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? भैया जी अगर याद है तो 20% का मान है, नहीं याद है तो 100% से गुणा कर दो, काम खत्म। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 20% की कमी। आप ऐसे करिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, कौन सा? देखो लगा हुआ है। अब इस वाले में देखते हैं, ए की आय बी की आय से 25% कम है। 25 का मान कितना होता है? 1/4। सही है, कम है, इसका मतलब माइनस। अब ये ज्यादा रहेगी। ठीक, ऊपर जो था वही पटकेंगे। अब यहां घटाना है, देखो घटाना है, 4 में से 1 गए 3, 1/3 की वृद्धि आ रही है। प्रतिशत में चाहिए 100% से गुणा कर दो, 100/3 आ गया। 3 का पहाड़ा 10 में 3 बार गया, फिर 10 में 3 बार गया, फिर 1 हासिल आ गया। 33 सही 1/3%। अगर आपको याद है कि 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%, तो डायरेक्ट ठोक दो। नहीं याद है तो 100% से गुणा करके निकाल लो। ठीक है, कौन सा सही है? डी वाला सही है भैया। अब देखो ये वाला, गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होने से खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे खर्च समान रहे? खर्च समान रहे। मान लो कोई 5000 खर्चा करता है, गेहूं की कीमत बढ़ गई तो जाहिर सी बात है खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन वो कह रहा है खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, गेहूं खा रहे थे ज्यादा अब कम कर दो। बात वही है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, गेहूं की खपत कम करनी पड़ेगी, और क्योंकि वो जो वृद्धि कीमत में वृद्धि हुई है ना, तो खपत को कम करना पड़ेगा। मतलब सेम क्वेश्चन है सर जी, अगर ये 20% ज्यादा है तो उसको कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा? बहुत ही आसान है। 20% का मान 1/5 होता है। ये क्या लिखा हुआ है? वृद्धि। वृद्धि का मतलब प्लस, तो दूसरे में कमी होगी। ठीक है, 5 और 1 जोड़ना है ना, तो 6, ऊपर जो था वही पटकेंगे। 1/6 को प्रतिशत में बदलो। चलो भैया बदल दिए, लो हो गया। 2 से 2/3 6, यहां से 50/3% की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन यहां है नहीं तो काट देते हैं। 3 का पहाड़ा 5 में 1 बार गया, 2 हासिल 20 हो गया, 3 6 18, लेकिन अभी भी 2 बचा हुआ है, ऊपर पटक दो, नीचे 3 पटक दो, प्रतिशत लगा दो। 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो जब भी कभी भी किसी को बढ़ाओ दूसरे को घटाना पड़े तो यही मेथड लगाइएगा। अगर कमी हो रही तो माइनस, दूसरे में प्लस। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 11 कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो क्षेत्रफल पर आधारित है, तो इसका 2 मेथड है। एक तो रेशियो मेथड से हम कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट। ठीक है, पहले हम रेशियो मेथड से देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट देखेंगे। रेशियो मेथड क्या कहता है? देखो ये लंबाई में 50% की वृद्धि होती है। 50% का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब यह था कि पहले 2 था, 1 बढ़ गया, तो चलो हम लंबाई लिखते हैं। लंबाई पहले 2 था, अब 1 की वृद्धि हुई, इसका मतलब 3 हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। 50% का मतलब होता है 1/2। पहले 2 था, उसमें 1 हिस्सा बढ़ गया, इसका मतलब ये पुराना है, ये नया है। ऐसे ही चौड़ाई है यानी ब्रेथ है,
20% की कमी, जब 20% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/5 आएगा। ये कमी है, इसका मतलब पहले 5 था, 1 की कमी हुई तो 4 पे पहुंचा। सही है। अगर क्षेत्रफल है तो 2 ही लाइन बनेगी, अगर वॉल्यूम है, आयतन है, तो 3 लाइन बनेगी। अभी उसका भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो, क्षेत्रफल कैसे आप निकालते हैं, दोनों को गुणा करके, है ना। तो अगर क्षेत्रफल निकालें, एरिया निकालें, तो पहले का एरिया 10 हुआ करता था, अब का एरिया 12 हो गया। देख लो, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहां से 10, यहां से 12, इसका मतलब वृद्धि हो रही है। तो ये कमी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है, 10 पहले था, 12 हो गया है, इसका मतलब 2 की वृद्धि हुई है। जितना पहले था वो नीचे रखते हैं, सॉरी यहां 10 रहेगा, और 100% से गुणा करते हैं। भैया जी ये गया तेल लेने, 2 दाम में 20%, यानी 20% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन बी वाला सही है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट के लिए अगर किसी में A% की वृद्धि या B% की वृद्धि, या इसमें वृद्धि इसमें कमी, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है सर जी, डायरेक्ट A प्लस B प्लस A गुणे B, जिसको हम लोग सक्सेसिव मेथड कहते हैं ना। ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जहां कहीं भी वृद्धि होगी वहां प्लस यूज करना है, जहां कहीं कमी होगी तो माइनस यूज करना है। हम इस पे डायरेक्ट पटकते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि, इसका मतलब इसको 50 प्लस के साथ यूज करना है। 20% की कमी यानी माइनस के साथ यूज करना है, ठीक है। A का मान 50 प्लस के साथ, B का मान माइनस, क्योंकि ये कमी है तो माइनस, फिर प्लस फार्मूले वाला, A का मान 50 है गुणे B का मान -20 है, बटे में 100 है। 1 0 यहां से शहीद, 1 0 यहां से शहीद। 50 में से 20 निकल गया तो 30 आ गया। अब यहां से प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 5 दूनी 10, तो 30 में से 10 निकल गया तो उत्तर 20 आया। बताओ प्लस का आया कि माइनस का आया, प्लस का आया ना। इसका मतलब प्लस हमें यह बताता है कि वृद्धि हो रही है, और कितने प्रतिशत, 20%। तो आपका बी वाला सही है। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों सही है। लेकिन जब आपके पास सिंपल डेटा हो, सिंपल डेटा हो तो भैया जी दोनों आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास डेटा ऐसे है, इसमें ये वाला लगाएंगे तो टेढ़े हो जाएंगे, इसलिए इसका हमेशा रेशियो मेथड लगाया करिए, ठीक है। जैसे देखो 33 सही 1/3% की वृद्धि, 33 सही 1/3% की वृद्धि, तो भैया जी इसका जो मान होता है वो 1/3 होता है। 3 था, 1 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 3 से हो गया 4, सही है, वृद्धि हो रही है ना। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6, ठीक। पहले 6 था, कमी है ना, 6 से 1 कम हो गया, 6 से 1 कम हो गया। क्षेत्रफल निकालो, ये है 18, ये है 20, इसका मतलब फिर वृद्धि हो रही है। वृद्धि वाला ऑप्शन सही है, सभी तो वृद्धि है। कितने प्रतिशत की वृद्धि, देखो 18 से 20 हुआ, इसका मतलब 2 बढ़ गया, जो पहले था वही नीचे पटकते हैं। 18 इतना प्रतिशत लगाना है तो 100% से गुणा करेंगे। कुछ कट रहा है, चलो भैया यहां से 2 से काट देते हैं, यहाँ 9, यहाँ 50, सही है, ऊपर वाला काट देना चाहिए तो जाने दो। 100/9, अगर आपको पता है कि 100/9 का मतलब होता है 1/9, भिन्न वाले अगर पता है 1/9 तो 11 से 1/9 होता है। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, काटो भैया। 9 का पहाड़ा 10 में एक बार गया, 1 हासिल, फिर 10 हो गया, फिर 1 हासिल, रहने दो, दशमलव वाला खेल यहां नहीं चलता है। 11 सही 1/9%, कौन सा सही है, बी वाला सही है। तो जब कभी भी डेटा सिंपल रहेगा तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। लेकिन जब भी डेटा ऐसे रहेगा तो इसमें ये वाला काम नहीं करेगा, करेगा लेकिन आप करेंगे तो खुद फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए रेशियो का मेथड लगाया करिए। चलिए आयतन वाला प्रश्न देखते हैं। आयतन किसी में भी पूछा जा सकता है, चाहे गोले का आयतन पूछे, चाहे घन का आयतन पूछे, चाहे घनाभ का आयतन पूछे। जैसे इसके पहले हमने क्षेत्रफल देखा, तो क्षेत्रफल आयत का भी हो सकता है, वर्ग का भी हो सकता है, त्रिभुज का भी हो सकता है, सर्कल का भी हो सकता है, किसी का भी 2 बार लिखना पड़ेगा और आयतन में 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखें,
घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि और ऊंचाई में 50% की कमी करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो लंबाई है 20%, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 था, 1 बढ़ गया तो 5 से हो गया 6। सही है ना, यहां तक समझ में आ रहा है। अरे भैया देख लो, ये लंबाई 20% की वृद्धि, तो 20 का मतलब होता है 1/5, 5 थी 1 बढ़ गई 6 हो गई, ये है लंबाई। इसी तरीके से चौड़ाई, चौड़ाई 30% की वृद्धि। अगर किसी को यह ना समझ में आए कि कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है, प्रतिशत हटाओ, नीचे 100 पटको, उसके बाद काट पीट के देख लो, ठीक है। जैसे देखो 30/100 है, 1 0 कट जाएगा तो 3/10 आ जाएगा। सही है ना, यहां तक समझ में आ रहा है। 10 थी 3 बढ़ गई, वृद्धि लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 10 से हो गई 13। और ऊंचाई में क्या फर्क पड़ रहा है भैया, 50% की कमी। 50% का मतलब होता है 1/2, 2 था 1 कम हो गया है तो 1 क्या बचा है। आयतन यानी वॉल्यूम निकालते समय लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं, सबको पता है। यानी ये पुराना वाला गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे। अब थोड़ा आराम से देखो, इन सब का गुणा जब करेंगे उसके बाद एक नंबर आएगा, इन सब का गुणा करेंगे एक नंबर आएगा। हम दोनों का अनुपात मेथड लगा रहे हैं, यहां पर जो आएगा यहां पर जो आएगा, अगर वो कटने लायक होगा तो काट सकते हैं ना, काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक सर जी, गुणा करने के बाद काटो या गुणा करने से पहले काटो, बात वही है। गुणा करने में तकलीफ होगी, इससे अच्छा है पहले ही काट दो, बाद में गुणा कर लो। तो जैसे देखो ये 2 और ये 3, सही है, कट गया। इसका कोई भी नंबर इसके किसी भी नंबर से कट सकता है। अब देखो कितना आ रहा है, 5 का 10 में और 1 में, तो यहां से 50 आया, 3 13 39। अगर आप पहले भी करते ना तो 5 दूनी 10, यहां 100 आता और यहां 78 आता, फिर काटते फिर भी इतना ही आता। अब देखो पहले वॉल्यूम 50 हुआ करता था, अब 39 हो गया है। पहले 50 हुआ करता था, अब 39 हो गया है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब कमी वाला आपका आंसर सही है, ये वृद्धि वाला नहीं सही है। अब कितना कमी कैसे देखेंगे, बहुत ही आसान है। सही है भैया, हाँ चलो देखते हैं। देखो कितने की कमी हो रही है, 11 की। कितने की कमी हो रही है, 11 की। पहले कितना था 50%, 100% से गुणा करते हैं। ये गया तेल लेने, आ गया 2, 11 दूना 22, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना ही आसान है, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कोई कहेगा सर जी इसके पहले आपने a + b वाला बता दिया था, इसमें क्या लगता है। हाँ भैया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो, a + b + c, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन। a का b में गुणा करेंगे, b का c में गुणा करेंगे, c का a में गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे और बटे में 100 लिखेंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, प्लस ABC बटे में 10,000। ये फार्मूले पे रखो, आंसर ले लो डायरेक्ट। ठीक है, जो वृद्धि हो रही है उसको प्लस, जिसमें कमी हो रही माइनस। सर जी क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास 3 लोग हैं, 20 30 50, हम ऐसा करते हैं पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर जितना उत्तर आता है इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। हाँ वैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखो भुजा, घन में भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, भुजा को 3 बार लिखना पड़ता है तब आयतन आता है। 10% की वृद्धि हो रही है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले 10 था 1 बढ़ गया तो 10 से हो गया 11। समझ में आ रहा है, ये तो एक बार भुजा हुआ। चाहो तो इसका क्यूब करो, चाहो तो 3 बार लिखो, आपको जो अच्छा लगता है वो कर लीजिएगा। अगर आप 3 बार लिखेंगे तो 10 11 10 11, फिर से 2 बार और लिखना पड़ेगा, या तो फिर आप डायरेक्ट क्यूब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10 का क्यूब कितना होता है सर जी 1000, 11 का 13 31, वहां पर भी आप गुणा करते तब भी इतना ही आता। अब देखो पहले 1000 हुआ करता था आयतन, अब 1331 हो रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, सभी में वृद्धि लिखी हुई है। चलो देखते हैं कितने की वृद्धि हुई है। पहले 1000 हुआ करता था, अब 1331 हो गया, इसका मतलब 331 बढ़ गया। पहले कितना हुआ करता था 1000 प्रतिशत लगाने के लिए 100% से गुणा करते हैं। 2 0 यहां से तेल लेने चला गया,
एक जीरो बचा हुआ है, यहां ठोक देंगे दशमलव, है ना, यानी उत्तर आ गया 33.1%। इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देखते हैं। कह रहा है कि चावल की कीमत 3 रुपए प्रति किलो से 4 रुपए प्रति किलो हो गई, लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ी। ठीक है, एक आदमी कुछ खर्चा कर रहा था, पहले 3 रुपए प्रति किलो चावल लेकर आ रहा था, अब 4 रुपए प्रति किलो हो गई, तो कह रहा है कि खपत कम कर दो लेकिन खर्चा ना बढ़ाओ। ठीक है, तो 3 चीजें होती है, देखो, एक होती है कीमत, एक होती है खपत, और एक होता है खर्च। जब कीमत को खपत में गुणा करते हैं तो खर्च आता है। सही है, देखो पहले कितनी थी, 3, ये पुरानी है, पहले 3 थी, अब हो गई 4। ठीक है, यहां तक समझ में आया। मान लो उसका खर्च 100 रुपए था, अब भी 100 रुपया वो करना चाहता है, तो भैया जी हम अनुपात लगाते हैं, तो यहां आप कुछ भी रखेंगे, जितना आप यहां रखेंगे उतना आप यहां रखेंगे, दोनों कट करके आंसर कितना आ जाएगा, 1:1, इतना ही आएगा ना। अब देखो कह रहा है कि सर जी खपत जो है वो कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। आराम से सुनो, दुनिया वालों ने सोचा कि सर जी 3 में कितने से गुणा किया जाए कि कुछ नंबर आए, और 4 में कितने से गुणा किया जाए कि वही सेम नंबर आए। तो दुनिया वालों ने दिमाग लगाया कि लाओ कितने से गुणा करें, कितने से गुणा करें, तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगा कि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस ये 4 यहां पटक दो और ये 3 यहां पटक दो, काम खत्म। 3 चौक 12, 4 3 12, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी खर्चा बराबर रखना है तो अगर कीमत का रेशियो दिया है तो खपत का पलट जाएगा, अगर खपत का दिया है तो कीमत का पलट जाएगा। ठीक है, अगर खर्चा बराबर है तो। अब सर जी देखो, पहले कीमत 3 रुपए थी, अब 4 रुपए हो गई है। पहले खपत 4 की थी, अब 3 की है। 4 की थी, 3 की है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितने प्रतिशत की, जो पुरानी थी वो नीचे पटकते हैं और उसके बाद 100% से गुणा करते हैं। इसका मतलब यहां से आ गया 25% की कमी आपको करनी पड़ेगी, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला। इतना ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, अब इसी से आगे एक क्वेश्चन और बनता है। कह रहा है कि जब चीनी की कीमत में 10% की कमी हुई तो एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब पहले 270 रुपए लेके जब मार्केट जाता था तो कुछ चीनी लेकर आता था, लेकिन अब जब लेके जाएगा 270 रुपए तो 1 किलो चीनी ज्यादा लेकर आएगा। मतलब पहले अगर 20 लाता था तो अब 21 लेकर आएगा। खर्चा उतना ही है, 270 पहले भी लेके जाता था, अब भी 270 लेके जाएगा। मतलब सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा। चीनी की कीमत में 10% की कमी है। कीमत है भैया इधर, जिसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, कीमत में 10% की कमी है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 में 1 की कमी है, इसका मतलब 10 पहले थी तो अब हो गई 9। सही है, आपको नीचे का खर्चा जो है वो बराबर रखना है। इसका मतलब अपनी खपत को पलटना पड़ेगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तभी तो गुणा इन दोनों का करते हैं बराबर आएगा। सही है, अब आराम से सुनो, इस टाइप के प्रश्नों में 4 चीजें आपसे पूछ सकता है। पहली चीज ये पूछ सकता है, पुरानी खपत बताइए, पुरानी खपत बताइए, नई खपत बताइए, नई खपत बताइए, पुराना मूल्य बताइए, पुराना मूल्य बताइए और नया मूल्य बताइए। 4 चीजें आपसे पूछ सकता है। अब इनको निकालते हैं, पुरानी खपत नई खपत। आराम से देखो, ये नहीं कि डायरेक्ट लिख दीजिएगा ये अनुपात है, केजी नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है कि 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो चीनी अधिक, और हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें कह रहा है 1 यूनिट अधिक। 9 से 10 1 यूनिट बढ़ गया, खपत 1 यूनिट बढ़ी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। और इसमें कह रहा है कि 1 किलोग्राम यानी 1 यूनिट का मान 1 केजी है। ऐसा भी हो सकता था कि यहां 3 केजी, 2 केजी, 5 केजी कुछ भी लिखा रहेगा, तो
तो यहां हम लिखेंगे 1 kg, 2 kg, 3 kg, जो भी लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 1 यूनिट का मान 1 kg है, तो बताओ पुरानी खपत 9 यूनिट की थी ना, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मान 9 kg, काम खत्म हो गया, सही है। अब कितनी है, अब कितनी खपत हो रही है, 10 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 1 kg है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 kg। अगर कोई कहता है कि सर जी मान लो यहां 2 होता तो हम यहां 2 लिखते, तो 1 यूनिट का मान 2 kg, तो पहले 9 यूनिट खपत होती थी, तो 9 यूनिट का मान 18 किलोग्राम, 18 किलो पहले खरीदा जाता था। अब 10 का कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, पहले 18 खपत होती थी, अब 20 होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में एक ही है। और आगे क्या है सर जी, पुराना मूल्य बताइए। देखो आराम से देखो, ये है 10, ये है 9, इससे लेना देना नहीं है। कितना मार्केट लेके जाता है, 270 रुपए। 270 रुपए में पहले कितने किलो चीनी लाता था, 9, तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, यानी 30 रुपए किलो चीनी थी, सही है। तो पुराना मूल्य था 30 रुपए पर केजी, सही है। नया मूल्य 270 रुपया मार्केट लेके जाता है, 270 रुपया मार्केट लेके जाता है भैया जी, और कितना खरीद के लेके आता है, 10 यूनिट, 10 का मतलब 10 kg खरीद के लेके आता है। अब 27 रुपए किलो चीनी मिल रही है, यानी 27 रुपए, सही है। इस तरीके से हम चारों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिलहाल इसमें क्या पूछा है, चीनी का नया मूल्य, ओहो नया मूल्य 27 रुपए पर केजी, कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, ठीक है। हम एक बार फिर से पुराना मूल्य नया मूल्य आपको बता देते हैं। पहले 9 किलो चीनी आती थी, अब 10 किलो। पहले मार्केट कितना लेके जाता था, 270 रुपए। 270 में 9 किलो चीनी लाता था, तो 30 रुपए किलो पर केजी जो है वो उसका मूल्य था। 270 रुपए अभी भी लेके जा रहा है, लेकिन अब ला रहा है 10 kg। 10 kg तो 10 से जब भाग देंगे तो 27 रुपए पर केजी, ठीक। अब जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि वह हर साल 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। जितने भी प्रश्न जनसंख्या वाले होते हैं 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो अनुपात लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट किया जा सकता है। पहले अनुपात से देखो, उसके बाद डायरेक्ट से। कह रहा है 10% की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 10% का मान होता है 1/10। पहले 10 थी, अब 1 बढ़ गई, इसका मतलब 10 से 11 हो गई है। ये तो 1 वर्ष का है, अगला फिर वही रेट है, इसका मतलब 10 से 11 हो गया है। तो ये पुराना है, पुराने का मान 100, नए का मान 121। पहले 100 यूनिट, अब 121 यूनिट हो गई है। ये किसका मान दिया गया है, 2 साल पहले, हमसे 2 साल बाद का पूछा है, यानी पुराना वाला दिया है, नया वाला पूछा है। ये जो 2500 मान है, ये जो 25,000 जो मान है वो पुराने वाले का है। तो जिसका मान होता है उसको नीचे पटकते हैं, और जिसका मान निकालना होता है उतने से गुणा। 121 का मान निकालना है, काम खत्म। यहां से गया तेल लेने, ठीक है। और भैया चलो गुणा करते हैं, यहां से 0, 25 से कम 25, हासिल 2, 25 दूना 50 और 2 52, कहां है 250, अच्छा 2 में आ रहा है। चलो 25 से कम 25, 5 30, यानी 30 250, कौन सा सही है, बी वाला। एक तरीका ये है, एक तरीका डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखो हमारी जो जनसंख्या है वो 25,000 है, हर साल 10% की दर से बढ़ रही है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। एक साल में 10% बढ़ गई, इसका मतलब ये हुआ कि 110% हो गई, 110% हो गई। तो इसका 110% हम लोग निकाल देते हैं, हो गया 110%। अब कह रहा है कि ये फिर से बढ़ जा रही है 10%, इसका मतलब फिर से 110% हो जाएगी, तो फिर से इसका निकाल देते हैं 110%। कुछ लोग कहेंगे सर जी लाओ पहले 10% निकाल दें, उसके बाद जोड़ देते हैं। भैया जी बात वही है, चाहे 10 निकाल करके जोड़ो, चाहे डायरेक्ट 110 निकाल दो, काम खत्म, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 यहां से गया, 1 0 यहां से गया, 2 0 यहां से गया, ये 250 है, ये 11 गुणे 11 है, 121 है, तो आंसर तो वही आया भैया 30 250। फिर चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों सही है, लेकिन इसमें ये आसान पड़ता है ना, बाकी आपकी मर्जी है। देखो एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, ये पहले वर्ष में इतने बढ़ जाती है और दूसरे में इतनी कम हो जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या, हमारी जो जनसंख्या है 12,68,00 है। पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है, यानी 100 से 15 बढ़ गई, 115% हो गई।
उसके बाद 20% कम हो जाती है, इसका मतलब 100 से 20 कम हो गई, 115 से नहीं 100। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये 100 थी, इसका 115 आपने निकाल दिया तो 115 हो गई ना। अरे नहीं भैया, ये एक वैल्यू आ गई ना, वैल्यू अगले साल में 100% हो गई, फिर आगे बढ़ेगी फिर 100% हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मान 20% कम हो जाता है, इसका मतलब 80 रह जाता है, तो इसका 80% निकाल देते हैं। कुछ कट रहा है? 1 0 यहां से शहीद हो गया, 2 0 यहां से शहीद हो गया, और कुछ कट रहा है? 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। यहां से आ रहा है 12 68 गुणे 23 चौका 92 होता है भैया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 11 66 56। कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 11 66 56। ठीक, एक तरीका ये है, चाहो तो दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हो। चलो इसको देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है, मतलब हर साल 4% बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी? पीछे पूछ लिया, पीछे जो पहले रही होगी उसी में बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, उसके बाद इतनी हुई होगी। तो एक तरीका ये है कि मान लो पुरानी वाली x है, इसी में कितना बढ़ गई? 4, तो कितनी हो गई? 104%। ये तो 1 साल का हिसाब है, फिर 104%, ये 2 साल का हिसाब है, फिर 104%, और जब इसका मान निकाला गया तो आया 17,576। सही है? ठीक, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद x का जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखो, ये आ रहा है 4 से काटने पर 26, ये आ रहा है 25, ये 26, ये 25, ये 26, ये 25। सही कर रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, ये जो 25 वाले हैं ना, सब उधर जाएंगे, सब उधर जाएंगे, कुछ भी नहीं है। 26 से काटेंगे, 26 से काटेंगे, 26 से काटेंगे, या इन तीनों को गुणा करोगे तो इतने के ही बराबर आएगा, यानी हमारा x का मान आएगा 15,625। 15,625, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक, दूसरा तरीका यह है कि जब कभी भी पीछे जाना है, जैसे हमारा जो आंसर है 17,576, जब कभी भी पीछे जाना होता है तो हम पलट करके लिखते हैं, पलट करके। इसका मतलब यहां पर 104/100 लिखा था ना, 104% को 104/100 लिखा था ना, पलट करके लिखते हैं, यानी 100/104 लिखते हैं। ये 1 साल का हो गया, 100/104 2 साल का हो गया, 100/104 3 साल का हुआ। बस खाली बेवकूफ बना रहे हैं, काम वही है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करिएगा तो उत्तर आएगा 15,625। 15,625। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, 60% गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं? पास का हमें दिया है, फेल का हमसे पूछा है। टोटल आपको पता है कि पास और फेल को मिलाकर 100% होता है। ठीक है, चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। इधर वाला एरिया विज्ञान का है, इधर वाला गणित का है, बीच वाला एरिया दोनों का है। भरने के लिए सबसे पहले बीच में भरते हैं। दोनों में कितने हैं? 20%, तो यहां लिख दो 20%। ठीक, अब 55% विज्ञान में, अगर हम यहां 55 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान के अंदर 20 तो आ चुका है, 55 लिखना है, तो 55 में से 20 घटा कर लिखना है, तब ये 35 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 55 लिख देते हैं तो भैया गलत हो जाएगा। 55 और 20 75 हो गया, विज्ञान के अंदर 75 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घटा के लिखते हैं। ऐसे ही 60 गणित में भरना है, 20 हो चुका है तो 40 भरेंगे। 35 विज्ञान में, 35% विज्ञान में, 40 गणित में, 20 दोनों में पास हुए हैं, तो हमें फेल बताना है। फेल बताना है भैया, फेल। 35 20 और ये कुल मिला करके 35 20, इसका मतलब 95% जो है वो पास हैं, पास हैं। तो हमें फेल चाहिए, तो 100% में से घटा देते हैं, तो उत्तर आ गया 5% ये फेल हैं, उत्तीर्ण नहीं अनुत्तीर्ण है। ठीक है, कौन सा सही है? सी वाला। इस वाले में एक परीक्षा में इतने प्रतिशत छात्र अर्थशास्त्र में, इतने तर्क में, दोनों में इतने असफल हुए, तो वही क्वेश्चन है भैया, वही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले 20, यहां 35 - 20 करिए तो कितना आ जाएगा? 35 - 20,
तो 15 हो जाएगा, 45 माइनस 20 तो 25 हो जाएगा, ठीक, और 20 ये, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 40 20 60, 60 किसका है, असफल, असफल, तो कितने होते हैं टोटल, 100%, 100 में से 60 जो है वो फेल हुए हैं, तो बचे कितने, 40%, ये तो पास हुए होंगे, कौन सा सही है, 40, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन वैसे ही लेकिन इसमें वैल्यू आपको बताना है। एक ऑफिस में 55% लोग चाय और 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं, यदि 380 लोग दोनों पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक तरफ क्या लिखना है, चाय, एक तरफ कॉफी, 55 यहां, 64 यहां, 55 यहां, 64 यहां, लेकिन सर जी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे 100% से ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। हमेशा इस कंडीशन में 64 और 55 को जोड़ते हैं, जितना ज्यादा आता है वो बीच में पटक देते हैं। सुनो पहले, हमेशा इस कंडीशन में 64 और 55 को जोड़ते हैं, 64 और 55, यहां से 9, यहां से 119, सही है, आना चाहिए था 100, आ गया 119, कितना ज्यादा, 19, यही यहां पे लिखते हैं बीच में 19%, ठीक है, इस तरीके से भरते हैं। अब तो सब हो जाएगा, 55 में से 19 निकाले यहां भरें, 64 में से 19 निकाले यहां भरें, हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या चीज पूछा है, यदि 380 लोग दोनों पसंद करते हैं, 19% 380 के बराबर है, यानी ये 380 जो है वो 19% का मान है। जितने का मान होता है नीचे पटकते हैं, कितने का मान निकालना है, सदस्यों की कुल संख्या, 100% का मान बताओ, 100% का मान बताओ भैया, प्रतिशत गया तेल लेने, 19 एकम 19, 19 दूना 38, यहां से 3 0 के साथ 2 आ जाएगा, 3 0 के साथ 2, यानी ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। तो वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन से, बाकी हमने ऊपर आपको समझा दिया। अब हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल जो मत प्रतिशत होते हैं वो 100% होते हैं, उसी में से बंटवारा होगा, उसी में से वैध अवैध जो भी रहेंगे वो देखा जाएगा। पहले इसमें कुछ अवैध नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट देखो 100% है, इसमें से विजेता को 70% मिले तो हारने वाले को 30 मिला होगा, 70 और 30 तभी तो 100 होगा, और 16,000 वोटों से जीत हासिल की। देखो इसको ज्यादा मिला है 70%, इसको मिला है 30%, कितना ज्यादा पाया है, कितना ये ज्यादा पाया है, 40% ज्यादा पाया है, ठीक है। उसी 40% से जीतेगा 16,000, किसका मान है, 40% का, समझ में आ रहा है। ये 16,000 से जीता है, ये तो ऑटो से जीता है, कितने प्रतिशत से जीता है, अरे भैया इसको 70 मिला है, इसको 30 मिला है, यानी अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो 40%, तो इसी 16,000 जो मान है वो 40% का मान है, और हमें चाहिए कुल संख्या, तो मतों की कुल संख्या यानी 100% का मान आपसे पूछा गया है। बस इतना ही करना होता है, बाकी गया तेल लेने। 1 0 यहां से आ गया, 4 चौक 16 यानी 4,000। देखो 1 0 बढ़ा दो तो कितना हो गया भैया, 40,000। कौन सा सही है, ऑप्शन सी में 40,000 है, ठीक। अब इस वाले में देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया, ए ने कुल मतों का 30%, 100% थे, ए जो है वो 30% पाया। आपको पता है दूसरा वाला बी वाला जो पाएगा वो 70%, सही है, ये जीता है ये हारा है, और 500 मतों से चुनाव हार गया, ये जो है वो हार गया, कितने मतों से हारा, 500 से, 500 से हारा है, कितने प्रतिशत से हारा, अगर कोई ये पूछे तो इसको मिला है 30, इसको मिला 70, यानी 40% से हार गया। ये 40% का मान है, हमें निकालना होता है 100% का मान। अगर कोई पूछे कि इसको कितना मिला तो 70 से गुणा करिएगा, अगर कोई पूछे इसको कितना मिला तो 30% से गुणा करिएगा, ठीक। चलो ये गया तेल लेने, यहां से ये गया तेल लेने, और कुछ कट रहा है, चलो यहां से काट देते हैं, 4 एकम 4 और 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी
एक 0 बढ़ा दो, 1250 कहां है भैया? ऑप्शन बी में है। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित किए गए, विजेता को 48% मत मिले और 8000 मतों से उसने चुनाव जीता। तो कुल मतों की संख्या देखो, आराम से देखो, टोटल कितने प्रतिशत? 100%। इसमें से 20% मत जो है अवैध, यानी 20 तो बेकार हो गए। अब बचे कितने प्रतिशत? यहां से 20% हमने निकाल दिया, बचे कितने? 80%। विजेता को कितना मिला? 48%। इसमें से 48% विजेता को मिला, तो बाकी कितना बचा? 48 और 32, सही है, 32% मिला हारने वाले को। दोनों को जोड़ने पर 80 आना चाहिए, 8 2 10, हाँ सही है। कह रहा है कि 48% मिले और 8000 मतों से उसने चुनाव जीता। कितने प्रतिशत से जीता है? तो देखा जाए तो 16% से, 16% से चुनाव जीता। देखो 16% ज्यादा पाया। कितने वोटों से जीता है? तो ये 8000 वोटों से जीता है। आपको क्या चाहिए? कुल मतों की संख्या क्या थी, यानी 100% की वैल्यू पूछा है आपसे, कुल मतों की संख्या। अगर पूछा होता वैध मतों की संख्या तो हम 80% से गुणा करते, अवैध मतों की संख्या तो 20% से गुणा करते। ठीक है, इस तरीके से जो पूछा जाएगा उसी से गुणा करेंगे। प्रतिशत गया तेल लेने, 8 से काट दो, यहां 2 आ गया। चलो भैया यहां 50 कर दो, 3 0 के साथ 5 लिख दो, सॉरी 4 0 के साथ 5 लिख दो, तो आपका उत्तर हो गया 50,000। कौन सा सही है? डी वाला सही है। चलिए 3 क्वेश्चन और देखते हैं, 25, 26 एंड 27। कह रहा है कि जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 32 अंकों से असफल होता है, यानी 36% तो मिला उसको, फिर भी वो 32 नंबर से फेल हो गया। लेकिन जब वो 48% अंक प्राप्त करता है तो वो 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है। अगर उसको 48% अंक मिलते हैं तो वो 64 नंबर से पास होता है। ठीक, तो पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको तो इतना तो कंफर्म है कि पासिंग प्रतिशत जो होगा वो 36 से ज्यादा, क्योंकि 36 पाने पर फेल हो जा रहा है, 38 पाने पर पास हो जा रहा है, 36 और 48 के बीच में कहीं लाई करेगा, तो उसके बीच में 35 तो नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। 42 37 सब उसी के बीच में है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, आराम से सुनो, बहुत ही आसान है। 2 बार प्रतिशत लिखा रहेगा, 2 बार हमेशा प्रतिशत लिखा रहेगा, उन दोनों प्रतिशत का हमेशा निकालना है अंतर, हमेशा निकालना है अंतर। 36 और 48 का अंतर 12 का। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हमेशा उनका अंतर निकालेंगे। अब जो नंबर 2 बार लिखा है उसको आराम से सुनो। हो सकता है दोनों अधिक रहे, या हो सकता है दोनों कम रहे, या हो सकता है एक बार पास एक बार फेल रहे। जैसे देखो हमारे क्वेश्चन में 32 अंकों से असफल यानी फेल हो जाता है, 64 अंकों से पास हो जाता है। एक बार पास है एक बार फेल है। अगर कभी भी एक बार पास एक बार फेल, चाहे पहले वाले में फेल रहे दूसरे वाले में पास रहे, या पहले वाले में पास रहे दूसरे वाले में फेल रहे, ठीक है, मतलब अगर एक में पास है एक में फेल है तो हमेशा उन दोनों को जोड़ेंगे, हमेशा उन दोनों को जोड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक, अगर दोनों में पास है तो घटाएंगे, अगर दोनों में फेल है तो घटाएंगे। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर जी कहां पहुंचे? एक बार पास है एक बार फेल है, यानी 32 और 64 को जोड़ देंगे। हम फिर से बता दे रहे हैं, ये 12% कहां आया, कहां से आया है? 48 माइनस 36 से आया है। ठीक, इसलिए आया है। और 32 और 64, 32 और 64 इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 96। 12% का मान है 96, 12% का मान है 96, तो 1% का मान कितना होगा भैया? 12 से भाग दे दो तो उत्तर आ जाएगा 8, यानी 1% का मान 8। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जब 1 का आ जाएगा तब चाहे इसका सहारा ले लो चाहे इसका सहारा ले लो, दोनों सही है। अगर हम इसका सहारा लेते हैं तो 32 अंक में कितने प्रतिशत बनेंगे ये आपको निकालना है। 1% का मान 8 है, यानी 8 अंक है तो 1% बनेगा, तो हमारे पास तो 32 है, 8 से भाग दोगे तो 4% बनेगा। तो भैया जी 8 अंकों में 1% है तो 32 में 4% बनेगा। ठीक है, अगर कोई कहेगा सर जी हम 64 से निकालेंगे तो 64 में 8 से भाग दोगे तो 8% बनेगा। अब आराम से देखो,
36 लाने पर 32 से फेल, 36 लाने पर 4% से फेल, अरे 32 से फेल या 4% से फेल, 36 लाने पर 4% से फेल, इसका मतलब 4 और लाना चाहिए था, तो 36 तो लाया है बेचारा, 4 अगर और लाया होता तो वो पासिंग मार्क्स पे पहुंच गया होता, यानी 40%। ठीक है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला। अगर कोई कहेगा इससे निकालो, तो देखो 48 लाने पर 64 से पास, यानी 48 लाने पर 8% ज्यादा, 8% ज्यादा, तो 48 में से 8 निकाल दो तब भी कितना आ जाएगा, 40। ठीक, दोनों तरीका हमने आपको बता दिया, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है सब आपको बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 26। सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में, शेष का 20% भोजन में खर्च करती है और फिर 120 रुपए दान करती है, अभी भी उसके पास 1400 रुपए शेष बचता है, उसकी आय क्या है? तो मान लो कि इनकम जो है वो x है, x का 5% यात्रा में, हम बचाने वाले पे काम कर रहे हैं, अभी हमारे पास x रुपए बचा हुआ है, 5 खर्चा हो गया, 100% में से 5% निकल गया, अभी भी 95% हमारे पास बचा हुआ है। अब ये फिर से पूरा हो गया 100%, कह रहा है शेष का 20% भोजन में खर्च कर दिए, 20% और चला गया, अभी भी 80% बचा हुआ है। अब फिर से ये हो गया 100% और फिर 120 रुपया दान करती है, 120 रुपया इसमें से और निकाल दो। अब जो बचा हुआ है कह रहा है वो 1400 बचा हुआ है, ठीक है, बराबर 1400 कर दो, काम खत्म। 1 0 यहां से गया, तेल लेने, 5 से अगर काटेंगे तो 5 19 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और कहीं कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। अब देखो यहाँ 19 का x में तो 19x बटे में 25 माइनस 120 उधर ले जा रहे हैं तो 1400 प्लस 120, इसका मतलब 1520 हो गया, तो x बराबर हो गया 1520 गुणे में 25 और नीचे है 19। ठीक, 19 एकम 19, 19 अठे 152 होता है 80, 25 अठे जो होता है वो 200 होता है और 1 0 के साथ में, यानी उसकी इनकम जो है वो 2000 रुपए है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसमें देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक मिश्र धातु में 15% हिस्सा तांबा है, कोई भी मिश्र धातु है इसके हिसाब से उसमें 15% तांबा है, यानी अगर 100 किलोग्राम लेके आओगे तो 15 किलोग्राम तांबा मिलेगा। कह रहा है 60 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु की मात्रा आवश्यक होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना आपको चाहिए? 60 किलो चाहिए। ये कितने प्रतिशत का मान है? 15% का मान है। 60 चाहिए, कितने प्रतिशत का मान है? 15% का मान है। आपको 100% का मान निकालना होगा, काम खत्म हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौका 60, यानी 400 किलोग्राम लेके आइए भैया। 400 किलोग्राम अगर रहेगा तो उसमें 60 किलोग्राम आपके पास तांबा निकलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर खत्म हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जितना आपने मेहनत से देखा होगा उतने नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।